एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा के सफलता के मूल मंत्र का यह तीसरा सत्र है। आज के इस सत्र में मैं पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पढ़ें कि सफल अवश्य हों। देखिए, 2018 के बाद से प्रश्न पत्र में परिवर्तन हुआ है और मूल रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब व्याकरण संबंधित प्रश्न अधिक रखना शुरू किया है। जैसे अगर हम 2020 के प्रश्न पत्र की बात करें तो 2020 का जो प्रश्न पत्र था, पहला ही प्रश्न समास से था और समास पर 3 प्रश्न थे। समास अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक पीतांबर शब्द आता है। पीतांबर शब्द बहुब्रीहि समास है या क्या समास है, यह अक्सर पूछा जाता है, तो एक शब्द आप लोग रट लीजिएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द पर कुल 4 प्रश्न थे। पर्यायवाची शब्द के साथ साथ में मिलते जुलते शब्द, जिसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पर्यायवाची जैसा ही है, तो इन दोनों को आप तैयार कर लें। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों पर 5 से 6 प्रश्न थे। अगले हफ्ते से मैं प्रयास करूंगा कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको मुहावरे और लोकोक्तियों पर छोटे छोटे वीडियोस दे दूं, ताकि आपका मुहावरा और लोकोक्ति वाला अंश पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, काल, वर्तनी, लिंग, क्रिया, वाच्य, इन सब से भी संबंधित प्रश्न थे। एक चीज और है, हर बार स्वर और व्यंजन, वर्ण, इनमें से प्रश्न आता ही आता है। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, तो इसको तैयार करने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा। बारीकी से आप इसे पढ़ लें। स्वर व्यंजन अर्थात पूरी वर्णमाला आप अच्छे से तैयार कर लें। वर्णमाला जब आप तैयार करेंगे तो इसके साथ ही आपको तत्सम और तद्भव शब्द तैयार करने का भी मौका मिल जाएगा, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको वर्तनी की अशुद्धि, 2 प्रश्न थे पिछली बार, उसे भी निकालना आ जाएगा। देखिए, वर्तनी की अशुद्धि अमूमन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी को भी अंग्रेजी लिपि में लिखते हैं, अर्थात रोमन लिपि में। जैसे आपको कहना है बाबा जी, तो आप लिखेंगे BABAG, फिर JI, चलिए CHALIYE। ये जो हम लोगों ने रोमन में हिंदी लिखना प्रारंभ किया है, इससे हमारी वर्तनी और खराब हुई है। सुधारना तो पड़ेगा ही, परीक्षा है तो आपको इसके लिए प्रयास करना है कि रोज़ कम से कम कोई भी एक पन्ना या तो अखबार का पढ़ें या फिर किसी अच्छी पुस्तक का पढ़ें, जिसमें वर्तनी की अशुद्धि अपने आप, चूँकि पढ़ेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह अशुद्धि आपकी चली जाएगी और काफ़ी लाभ होगा। लिंग निर्धारण पर, इन पर छोटे छोटे मेरे वीडियो हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाच्य, लिंग निर्धारण। मैं चाहूँगा कि आप लोग वो वीडियो ढूंढ करके मेरे चैनल पर उन्हें देखें, उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जिससे अधिक नंबर आना है वह है वाक्य शुद्धि। इस पर 10 प्रश्न थे। क्लोज टेस्ट पर 25 थे। वाक्य शुद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि आप ये जो 8 शब्द हैं, शब्द का मतलब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब होता है, वैसे ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह सब शब्द में आता है। इन 8 को अच्छी तरह से पढ़ लें। तरीका क्या है, आप पहले दिन, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ संज्ञा पढ़ें, पूरा संज्ञा के भेद, संज्ञा के शुद्ध प्रयोग, और उसे पढ़ने के बाद फिर आप टेस्ट लगाएं। टेस्ट सेट लगाने के बाद आप आकलन करें कि उसमें आपने कितना प्रतिशत सही किया है। अगर आपने उसमें 80% से कम सही किया है, इसका मतलब है कि संज्ञा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, या सर्वनाम का जो भी आप पढ़ रहे हैं। आप पुनः एक बार उस चैप्टर को पढ़ें और फिर से टेस्ट लगाएं। यदि आपने यह अभ्यास कर लिया, अगर संज्ञा कंप्लीट हो जाए तो सर्वनाम पे जाएं। इस तरह से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप जंप करेंगे, सिर्फ टेस्ट सेट ही लगाएंगे और भी जंबल्ड, और उसमें अपनी गलती नहीं ढूंढ पाएंगे, तब कठिनाई होगी। तो यह आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि एक पार्ट पढ़ें फिर टेस्ट सेट में जाएं। इसके बाद जो उपयुक्त शब्द का चयन है उसके लिए आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात आती है क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में इसे मैं जंबल्ड सेंटेंस भी शामिल कर देता हूँ।
जंबल सेंटेंस हालांकि अलग से 10 नंबर का था, जैसे XYZ या ABCD करके क्रम में लगाया रहता है, उसके लिए आपको वाक्य संरचना पढ़ना जरूरी है। जैसे आप अंग्रेजी में क्लॉज पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, उसी तरह से हिंदी में भी प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, इस तरह से उपवाक्य के भेद हैं अलग अलग। इस पर भी मेरा वीडियो है, तो आप उसकी तैयारी कर लें। जैसे ही आप वाक्य के विन्यास अर्थात वाक्य के खंडों को जोड़ने का सूत्र सीख जाएंगे, यह भी आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आप देखिए, क्लोज टेस्ट के लिए आपको तेज़ी से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंशन होता है, आप उसको पढ़ें, पढ़ के समझें और करना शुरू करें। तो ये 25, 10, 35, 10, 45 नंबर तो हर व्यक्ति स्कोर कर सकता है। प्रयास करें कि इस तरह से तैयारी करें। संधि पर मेरे 2 लेसन हैं। आप संधि विच्छेद पर जैसे 3 प्रश्न आए थे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और इस क्रम में अगर तैयारी करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में आपको वॉइस से लगभग 8 प्रश्न थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस से। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लगभग 10 से 12 रहते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ वर्ड से, चेंज ऑफ वर्ड एक्टिव, पैसिव या फिर नरेशन के रहते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट मीनिंग करके लिखा रहता है। हालांकि अप्रोप्रिएट मीनिंग का मतलब ये होता है सिनोनिम्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके बाद नरेशन के प्रश्न थे, एरर फाइंडिंग थे, एंटोनिम थे, रीअरेंजमेंट था। देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इस पर पिछले 5 सालों के अगर प्रश्न पत्र देखें तो लगभग 200 से 250 ऐसे शब्द हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अमूमन उसी से आता है और आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। फिर वही बात जैसे मैंने हिंदी की बात कही कि आप एक चैप्टर पढ़ें, नाउन पढ़ें, नाउन का टेस्ट सेट लगाएं, प्रोनाउन पढ़ें, प्रोनाउन का टेस्ट सेट लगाएं। इस तरह से अगर आप लगाना शुरू करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एरर फाइंडिंग में यह जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी तैयारी ही एरर फाइंडिंग में आपकी मदद करेगी। और उसके अलावा क्लॉज आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस रहेगा वहाँ ये क्लॉज का फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। आप लोगों ने जिन्होंने अभी से प्रयास शुरू किया है वे मेरे बताए सूत्र का अनुपालन करें। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अपने आप को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर पाएंगे जहां 200 में से 140 अंक आप प्राप्त कर सकें। आपका इस बार फिर मैं बताता हूं, आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो, आपका टारगेट 180 प्लस होना चाहिए। आप 180 प्लस से प्रयास करें, छूट गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली बार मेरिट काफ़ी हाई गई थी पेपर 1 की। 191 निशा जी स्कोर की थी, वो हमारे ही मंच से थी। तो ऐसा स्कोर करने का प्रयास करें ताकि पेपर 2 में फिर दिक्कत ना हो। पेपर 2 के बारे में फिर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि आपके दोस्त भी सफल हों तो इस वीडियो को दोस्तों तक भी साझा करना ना भूलें।